नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, यह मैंने लास्ट क्लास में बताया है। जिसे नहीं पता वो लास्ट क्लास को जाकर के देख ले, ठीक है गाइस। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे या जिन जिन स्थानों को प्रमुख नगर की संज्ञा दी गई थी वह कितने थे। वह थे 6। कितने थे? 6। और उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जो अवशेष मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं गाइस? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। इसका जो है सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर कलिंघम ने करी थी। ये मैंने आपको कल बताया था। कब करी थी? 1878 ईस्वी में। कब करी थी? 1878 ईस्वी में। इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कल मैंने आपको दो नाम बताए थे, दयाराम साहनी और आरडी। कौन से बताए थे? दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी। इन्होंने कब करी थी? 1921 ईस्वी में करी थी। तो जो सर्वप्रथम जो स्थान जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए थे वह कौन सा था? हड़प्पा। इसके बाद कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो हम लोग पहले हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा की जो है खुदाई का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने करा था। कब करा था? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, मतलब जब उसकी खुदाई हुई तो वहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी। वहां से हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा क्या मिला था? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। वह हमें कहाँ से मिला था? वह हमें हड़प्पा से मिला था, हड़प्पा से प्राप्त होता है, जिसे उर्वा की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उर्वा की देवी भी बोलते हैं। उर्वा की देवी भी बोलते हैं। यहाँ से हमें एक तांबे का इक्का भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का इक्का। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। इसके अलावा और कहाँ से प्राप्त हुआ था? दयाराम कल दायमाबाद से। कल मैंने आपको बताया था दायमाबाद से हमें तांबे का इक्का प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हमें हड़प्पा से भी तांबे का एक इक्का प्राप्त हुआ है। बहुरंग चित्रित पात्र। बहुरंग चित्रित पात्र हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे ज्यादा बहुरंग चित्रित पात्र जो है वह हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस। एक मुद्रा पर पैर में सांप को, एक मुद्रा पर खड़े हुए और पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ की जो है जो गरुड़ की मूर्ति या गरुड़ की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वह भी हमें कहाँ से प्राप्त चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। वृषभ जो है, श्रृंगी वृषभ जो हमें प्राप्त हुआ है वह कैसे मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो जो हड़प्पा से हमें मोहरे प्राप्त हुए उनमें हमें एक श्रृंगी वृषभ का अंकन सबसे ज्यादा मिलता है। या ये पूछ ले कि जो हड़प्पा से मोहरे प्राप्त हुए उनमें हमें किस चीज का अंकन मिलता है, क्योंकि ऐसे ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन आएंगे। तो वहां से हमें एक श्रृंगी वृषभ का जो है वह अंकन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मोहरों से, याद रखिएगा। इसके बाद मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों में सर्वाधिक जो है वह किस रंग का प्रयोग हुआ है? जो हड़प्पा से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसमें हमें किस रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा मिलता है? लाल रंग का। ठीक है गाइस, यह तो बात हो गई हड़प्पा की। किसकी बात हो गई? हड़प्पा से। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किसने किया था? किसने किया था गाइस? मैंने दो नाम आपको बताए थे, जिसमें से दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था और रखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया था। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। पहले हड़प्पा और उसके बाद दूसरा स्थान कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से अवशेष प्राप्त हुए? वह है मोहनजोदड़ो। अच्छा एक बात और, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों की अगर आज हम बात करें तो हमें कहां पर प्राप्त होते हैं? यह दोनों कहां स्थित है? पाकिस्तान में। याद रखिएगा कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई या मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो वहां से एक हमें स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी माप या जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 11.88 मीटर उसकी लंबाई है और 7.1 मीटर उसकी चौड़ाई है। किसकी? विशाल स्नानागार की। एक और चीज वहां से हमें प्राप्त हुई थी, अन्नागार। क्या प्राप्त हुआ था वहां की खुदाई में? और क्या मिला था? अन्नागार, विशाल अन्नागार, जिसकी इसकी स्नानागार की गहराई भी कितनी थी? 2.43 मीटर। कितनी थी? 2.43 मीटर। स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। ठीक है गाइस, अब हम अन्नागार की बात करेंगे तो उसकी माप क्या है? 45.71 मीटर लंबाई है,
15.24 मीटर चौड़ाई है। कितनी है? 45.71 मीटर लंबाई, 15.23 मीटर चौड़ाई। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी में हमें मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो वहां से एक नृत्यांगना की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्यांगना की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, किस चीज से बनी है, या किस तरीके से, किस माध्यम से उसकी ढलाई हुई है, या उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, अगर जब भी इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा करके, तो उसका आप एक लाइन में आंसर जान लीजिए। नृत्यांगना जो वहां से प्राप्त हुई है, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, किस चीज की बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। सर्वप्रथम जो कांसे की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी, वह कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इससे पहले कहीं से भी कांसे की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। वह नृत्यांगना की मूर्ति ही है जो सर्वप्रथम कांसे की मूर्ति मानी जाती है, जो मिली। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कांस्य कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अब उसी नृत्यांगना की अगर हम बात कर ले तो वह कितने ईसा पूर्व की है? 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक की है। अब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, सेंटीमीटर में बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है नृत्यांगना की? 10.5 सेंटीमीटर। और इंचेस की बात करें अगर हम, तो 4.1 इंच है। कितनी है? 4.1 इंच। इसके बाद यह कहाँ पर स्थित है? इस समय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। यह सुरक्षित है। ठीक है, एक और चीज हम प्राप्त हुई थी वहां से मोहनजोदड़ो की खुदाई से, पुजारी की प्रतिमा, या फिर यह आ सकता है, या फिर दुसाला ओढ़े पुजारी की प्रतिमा, या योगी की प्रतिमा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो उसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर। और इंचेस की बात करें तो 6.95 इंच। कितनी है? 6.95 इंच। ठीक है, कितनी पुरानी है? यह कितना ईसा पूर्व की है? तो 2200 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की है। और संग्रहित कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। याद रखिएगा, जो नृत्यांगना है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और जो पुजारी की मूर्ति प्राप्त है वह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। दोनों अलग अलग जगह। राष्ट्रीय संग्रहालय में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और वहां से जो चीज प्राप्त है वह क्या है? पशु आकृति युक्त मोहरे। जो पशु आकृति युक्त वहां से जो मोहरे है वह सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होती है, या फिर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, एक पशुपतिनाथ की 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कि सेलखड़ी से बनी हुई है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें वह कहाँ से प्राप्त हुई है गाइस? वह भी हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। जिसके दाईं ओर हाथी और बाघ है, जिसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, और बीच में 2 हिरण है। यह हमें कहाँ से मिली है? यह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यह तो बात हो गई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। अब हम बात करेंगे इसी में आगे बढ़ते हैं किसकी? लोथल की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? लोथल की। लोथल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है लोथल? लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, अहमदाबाद काठियावाड़ के पास। कहाँ पर? अहमदाबाद काठियावाड़, अहमदाबाद के पास गुजरात में लोथल जो स्थान है वह स्थित है। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो है वह कब हुआ था? इसका उत्खनन कार्य 1955 और 60 के बीच में हुआ था। खोज करी किसने थी? S.R. राव ने 1954 में लोथल की खोज करी थी, और इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था वह हुआ था 1955 से 60 के बीच में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से हमें कौन कौन से या क्या क्या साक्ष्य मिले, या क्या क्या चीजें खुदाई में मिले। तो यहाँ एक बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि कहाँ से मिलता है? हमें लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है बंदरगाह का साक्ष्य? लोथल से मिलता है। एक तांबे का हंस, शतरंज के बोर्ड के नमूने, धूर्त लोमड़ी। कैसी धूर्त लोमड़ी? कैसी धूर्त लोमड़ी? पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त जो लोमड़ी है वह हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना वह भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से प्राप्त हुए गाइस? लोथल से प्राप्त है। एक और चीज, मनके बनाने का कारखाना हमें 2 जगह से मिला है, एक लोथल, दूसरा चंदोदड़ो। कहाँ से? चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंदहुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना। युग्म समाधियां हमें कहाँ से मिलती है? युग्म समाधियां भी हमें लोथल से प्राप्त होती हैं। भारतीय चित्रकला का
भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र क्या माना जाता है? गुजरात। गुजरात को भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कहाँ की? चंद्रभूद्रों की। कहाँ के? चंद्रभूद्रों की। इसकी जो खोज है वह किसने करी थी? एन.जी. मजूमदार ने करी थी 1934 ईस्वी में। और ये जगह जो है यह कहाँ पर स्थित है? चंद्रभूद्रों यह कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य है वह किसने किया था? मैके ने किया था 1935 ईस्वी में। चंद्रभूद्रों का जो खोज है एन.जी. मजूमदार ने 1934 में किया था, लेकिन उत्खनन कार्य किसने किया था? मैके ने 1935 ईस्वी में। और मैके ने चंद्रभूद्रों में किस चीज की खोज करी थी? इन्होंने वहां से मनके बनाने का कारखाना तथा भट्टी, किसका मनके बनाने का कारखाना और भट्टी का जो है वह खोज इन्होंने कहां से करी थी? चंद्रभूद्रों से। इसके बाद वक्राकार ईंटें हैं जो वह कहां से प्राप्त हुई है? वक्राकार ईंटें जो है वह कहां से प्राप्त हुई है? वह भी चंद्रभूद्रों से ही प्राप्त हुई है। ठीक है गाइस, ये बात हो गई लोथल की, चंद्रभूद्रों की। अब हम लोग बात करेंगे कलिबंगा की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे कलिबंगा की। कलिबंगा की खोज किसने करी थी? 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। किसने करी थी? चंद्रभूद्रों की कलिबंगा की खोज किसने करी थी? और कलिबंगा अगर हम बात करें कि स्थित कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के अगर जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर? राजस्थान में। और अगर नदी की बात करें कि किस जगह या किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है कलिबंगा? घग्गर नदी के तट पर बाईं ओर बाएं तट पर कलिबंगा जो है स्थान वह स्थित है। ठीक है गाइस, अब इसमें बात करें कि यह तो हो गई कि इन्होंने खोज करी थी, लेकिन इसकी खुदाई कार्य या उत्खनन कार्य किसने किया था? तो यह किया था 1961 ईस्वी में बी.वी. लाल और बी.के. थापड़ ने। किसने? बी.वी. लाल और बी.के. थापड़ ने 1961 में इसकी खुदाई का कार्य किया था। इसके बाद कलिबंगा से जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है? सबसे बड़ी उपलब्धि सैंधव काल की जो प्राप्त हुई है कलिबंगा से, वह क्या है? जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? वहां से जुते हुए खेत की प्राप्त हुई है, जो सैंधव काल की सबसे बड़ी प्राप्ति मानी जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद कलिबंगा के जो भवन थे वह किन ईंटों से बने थे? तो वह जो भवन बने थे वह कच्ची ईंटों से बने थे। किससे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। अब जैसे यहाँ पर बात करी थी वक्राकार ईंटों की, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है? चंद्रभूद्रों से। वैसे ही कलिबंगा से कैसे ईंटें मिले? यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसा हुआ है? अलंकृत। दोनों अलग अलग है, ईंटें तो है लेकिन यहाँ पर वक्राकार है और यहाँ पर अलंकृत है। ठीक है, यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है किस चीज में? फर्श निर्माण। और यहाँ पर जो वक्राकार ईंटें हैं वह कहाँ पर मिले हैं? चंद्रभूद्रों में। ठीक है गाइस, यह बात हो गई कलिबंगा की। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी में बात करेंगे सबसे लास्ट जो स्थान है यहाँ का, जो पूर्व परिपक्व स्थान जिन्हें माना जाता है या पूर्व परिपक्व नगरों की संज्ञा दी गई है, तो वह है बनवाली। क्या है? बनवाली। बनवाली जो है वह इसका लास्ट स्थान माना जा रहा है, मतलब 6 नंबर का है। बनवाली की खोज, बनवाली पुरातत्व स्थान की खोज किसने करी थी? R.S. विस्ट ने 1973 ईस्वी में करी थी। 1973 ईस्वी में R.S. विस्ट ने इसकी खोज करी थी। अब अगर हम बात करें कि किस नदी के तट पर बनवाली जो स्थान है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह सरस्वती नदी तट पर बनवाली स्थान स्थित है। इसके बाद वहां से क्या प्राप्त हुआ है? जैसे हर एक जगह से कुछ ना कुछ चीजों की प्राप्ति हुई है, खुदाई में कुछ ना कुछ चीजें मिली हुई है, वैसे ही बनवाली से क्या मिलता है? मिट्टी का हल। क्या मिलता है? मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त होता है गाइस? बनवाली से प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, ये बात हो गई सैंधव काल की, जो उसके पूर्व परिपक्व नगर है उनकी बात हो गई। ठीक है, सैंधव काल जो है वह कितने ईसा पूर्व का है या कब का है, कितने टाइम पीरियड के बीच का यह काल था, कहाँ पर स्थित है, या वहां पर जो प्राप्त हुए हैं स्थान वह कहाँ पर, उनकी खोज किसने करी, ये सारी बातें मैंने आपको इन वीडियो में बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं कल कोशिश करूंगी कि संडे को आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं और उसे डिस्कस करूं। हर संडे प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।